नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। उदयपुर से खबर आ रही है। बुलेटिन की शुरुआत उदयपुर से करेंगे। किराना दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। चिरवा घाट के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ है। तो एक किराना दुकान में बताया जा रहा है भीषण आग लग गई। हालांकि जैसे ही आग लगने की सूचना आसपास के लोगों को मिली और इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखिए, विभत्स करने वाली है। आग ने विकराल रूप धारण कर रखा है। यहाँ पर चिरवा घाटे के पास की ये घटना है, जहाँ पर आग लगने की वजह से हड़कंप मच चुका है। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है, क्योंकि तेज हवाएं चल रही है। इसकी वजह से आग पर जो है काबू पाने में दिक्कत आ रही थी। आग की लपटें दूर से ही देखी जा सकती थी। आग लगने से अभी इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। किराना दुकान में बताया जा रहा है भीषण आग लगी हुई है। दमकल की टीम हालांकि मौके पर मौजूद है। काबू पाने का प्रयास जारी। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ है। गोगामेड़ी पुलिस ने शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी बजरंग जाट ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। घर में सो रहे व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। आरोपी पर पहले से हत्या, चोरी, डकैती के लगभग 6 मामले दर्ज हैं। गोगामेड़ी पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी बजरंग जाट को धर दबोचा है। बजरंग जाट ने पुरानी रंजिश के चलते बताया जा रहा है 8 मार्च की रात को घर में सो रहे दलवीर सिंह की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी और उसके पुत्र संजय की हत्या का प्रयास किया गया था। और इसके बाद पुलिस ने साइबर टीम और सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पश्चात कमरे में उसके बेटा संजय सो रहा था, उसके साथ में प्राणघातक हमला हुआ था और पूरी तरह से अज्ञात था। गांधी बड़ी का रहने वाला बजरंग सिंह नाम का व्यक्ति है और जो इस हत्या के पीछे उसका कारण नजर आया, इसका पीछा टीम कर रही थी। ये पहले भी आदमपुर से कोई एक व्यक्ति को उठा के ले आए थे हम आगरा में और ला करके उसकी निर्मम रूप से हत्या की थी। उसमें भी 3 साल जेल में रह के आए हैं। उसके अलावा भी कई लूट और कई अन्य प्रकरण भी इस पे चोरी इत्यादि की दर्ज है। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है, फिर चोरी कौन सी बड़ी बात हो गई। बारां जिला में एक शादीशुदा प्रेमिका ने प्रेमी की आर्थिक मदद के मकसद से अपनी सास के सारे कीमती गहने चोरी कर उसे सौंप दिए। करीब 6 महीने तक पुलिस घर में चोरी के इस केस पर काम करती रही। आखिर में जब वारदात से पर्दा उठा तो विलेन घर की बहू निकली। प्रेमी से प्यार, फिर चोरी से कैसा एतराज। शादीशुदा प्रेमिका को आई प्रेमी पर दया। जो नहीं करना था घर की बहू ने कर दिया। करीब 6 महीने तक घर की बहू वैशाली परिवार की आंख में धूल झोंकती रही, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की जांच साइलेंटली चलती रही। वो सबूत जुटाती रही। पुलिस को वारदात में घर के ही किसी शख्स के शामिल होने का शक पहले से ही था, क्योंकि जिस दिन चोरी हुई उस दिन घर में वैशाली और उसका पति ही मौजूद थे और वैशाली 7 महीने की गर्भवती थी। ऐसे में पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ नहीं की, लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। साइबर टीम की मदद और मोबाइल लोकेशन के आधार पर अंता थाना पुलिस ने वैशाली से कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद वैशाली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और अब तक की जो पूछताछ में जो बात सामने आई, उसके अंदर वो शाहरुख नामक जो अभियुक्त है, उसने वो जो पैसे हैं वो बजाज फाइनेंस के अंदर वो जो जवाहरात वगैरह मिले थे, जो गोल्ड वगैरह मिला था, वो गोल्ड लोन उस पर ले लिया करीब 10 लाख रुपए का 2 व्यक्तियों के नाम पे। और उसके बाद में उससे उसने 2 पुराने जो है 4 व्हीलर भी खरीदे। फिर कुछ समय बाद उन 4 व्हीलर्स को भी बेच दिया। बाकी का जो पैसा था उसको अय्याशी के अंदर उड़ा दिया उसने। जिन व्यक्तियों के नाम पे उसने 2 व्यक्तियों के नाम पे 4 व्हीलर वगैरह जो है ये लोन वगैरह लिया है, गोल्ड लोन लिया था, उन लोगों की भी जो है पुलिस जो है तलाश कर रही है उनको। वैशाली ने आखिर चोरी क्यों की? अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि वैशाली ने प्रेमी शाहरुख के लिए अपनी सास के 30 लाख रुपए के जेवर चोरी किए। दरअसल वैशाली अपने प्रेमी की खराब आर्थिक हालत देख नहीं पा रही थी। वो चाहती थी कि शाहरुख कोई काम शुरू करे
और इसी इरादे से उसने चोरी की योजना बनाई। वारदात के दिन शाहरुख वैशाली के घर पहुंचा, जहां पर उसने अपनी सास के करीब 30 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के गहने पोटली में बांधकर उसे दे दिए। बारां में हैरत में डाल देने वाली चोरी की वारदात सामने आई है। यहां बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सास के ही 30 लाख कीमत के जेवर चुरा डाले। मामला अंता थाना क्षेत्र के पलायथा का है, जहां 6 माह पूर्व पीड़ित ने अंता थाने में चोरी की वारदात की रिपोर्ट दी थी। मामले में पुलिस ने पड़ताल करते हुए वैशाली और उसके प्रेमी शाहरुख उर्फ फतरू को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला 6 महीने पुराना है, जब नवीन लक्ष्यकार ने अंता थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपनी मां के गहने चोरी होने की शिकायत की थी। शिकायत के मुताबिक उसके घर से उसकी मां के सोने का हार, सोने की 12 अंगूठियां, 1 बाजूबंद, 4 सोने की चूड़ियां, 2 सोने की चेन गायब थी। जिसके बाद एडिशनल एसपी राजेश चौधरी के सुपरविजन में जांच शुरू हुई। जांच में एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, एमओबी टीम, साइबर टीम के निरीक्षण के आधार पर जांच के बाद खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी बहू वैशाली और उसके प्रेमी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ही आरोपियों से पुलिस चोरी किए गए माल के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में फरार 2 अन्य आरोपियों की भी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, बारां। साइबर ठग लोगों से ठगी के अलग अलग रास्ते निकाल रहे हैं। इस कड़ी में भरतपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां साइबर ठग लोगों को नौकरी का झांसा देकर बुलाते हैं, फिर जबरन उनका खाता खुलवाते हैं और फिर उन खातों में ठगी के जरिए कमाए जाने वाले पैसों को ट्रांसफर करवाते थे। पुलिस के हत्थे जब कुछ लोग चढ़े तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। साइबर फ्रॉड से सावधान, ठगों ने निकाला पैसे कमाने का नया जरिया। तरीका जानेंगे तो हो जाएंगे हैरान। साइबर ठगों की शातिराना चाल को जब तक हम समझ पाते हैं, वो तब तक ठगी का नया तरीका आजमाना शुरू कर देते हैं और फिर एक के बाद एक हम उनका शिकार बनते जाते हैं। ऐसे में हम आपको सावधान करने के इरादे से इस रिपोर्ट को दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। नौकरी के लिए कॉल आए तो अलर्ट हो जाएं। बस यही है साइबर ठगों का नया तरीका। हैरान रह गए ना आप? तो चलिए पूरा माजरा तफसील से समझाते हैं और आप भी ध्यान से सुनिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगला टारगेट साइबर ठग नौकरी के बहाने आपको ही बना ले। दरअसल डीग जिले की पहाड़ी पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गफ्फार, जैद और राहुल से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अब तक की जांच में सामने आया है कि ये गैंग हरियाणा के फिरोजपुर झिरका से ऑपरेट हो रहा था। साइबर ठगों द्वारा लोगों को ठगी के जाल में फंसाने के लिए अलग अलग तरह के जो प्रयास है वो किए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि हैरान कर देने वाला मामला है। एक जो रैकेट है वो लोगों को नौकरी के नाम पर बुलाता है, उनको लालच नौकरी का दिया जाता है, लेकिन जब वो आते हैं तो उनको बंधक बना लिया जाता है और उनके जो कागजात हैं उनके जरिए बैंक में अकाउंट खुलवाया जाता है। पुलिस की माने तो ये लोग नौकरी का झांसा देकर लोगों को बुलाते थे, जबरन बैंक अकाउंट खुलवाते, फिर कॉन्टैक्ट नंबर के तौर पर अपना नंबर खाते में डलवाते। इसके बाद साइबर ठगी के जरिए कमाए गए रुपयों का ट्रांजैक्शन उन्हीं अकाउंट में कराया जाता। इतना ही नहीं, नौकरी का सपना लेकर आने वाले लोग जब इसका विरोध करते तो उनके साथ मारपीट की जाती, उन्हें बंधक बना लिया जाता। पुलिस की माने तो इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड नईम नाम का आरोपी है, जो कि फीनो बैंक का अधिकृत बीसी भी है। आरोप है कि नईम के जरिए ही अकाउंट खोलने का पूरा प्रोसेस होता था और फिर साइबर ठगी की राशि को खोले गए नए अकाउंट में ट्रांसफर कराया जाता था। तो जब हमने कार्रवाई की तो हमें 4-5 लड़के ऐसे वहां पर मिले जो कि डरे सहमे हुए थे। उनसे हमने पूछताछ की तो उन्होंने पूरी कहानी बताई, तो उनको मुक्त भी किया गया, उनके बयान लिए गए और उनके बयानों के आधार पर पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है और शेष कुछ और मुलजिम हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा।
साइबर ठगी का खुलासा उस वक्त हुआ जब आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के रहने वाले कुछ लोगों को रोककर पूछताछ की गई। इस दौरान पीड़ितों ने पूरे मामले से पर्दा हटा दिया। पीड़ितों ने कहा कि नौकरी का झांसा देकर उन्हें बुलाया गया, जबरन उनके दस्तावेज लेकर अकाउंट खुलवाए गए। नौकरी का पैसा अकाउंट में आने की बात कही गई, लेकिन अकाउंट में आरोपियों ने अपने नंबर डाले और साइबर ठगी की रकम का ट्रांजैक्शन किया। पुलिस भी मान रही है कि ये ठगी करने का अलग और खतरनाक मामला है। अभी तक का जो मास्टरमाइंड सामने आया है वो नईम नाम का व्यक्ति है, जो कि फिरोजपुर झिरका का रहने वाला है। फिनो बैंक का उसने बीसी ले रखा है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बना हुआ है, और साथ में उसके पास उनके अकाउंट, ऑनलाइन अकाउंट खोलने का भी अधिकार है। वो मूल रूप से इसका जो है मास्टरमाइंड है, और इसका जो मुख्य सहयोगी था वो राहुल नाम का व्यक्ति है, वो भी वहीं का रहने वाला है। और इन लोगों ने मिलकर इस रैकेट को चला रखा था, और जो ये अकाउंट, फर्जी अकाउंट खुलवाते हैं, उनको फिर ठगों को महंगे दामों पे बेचने का काम करते हैं। बहरहाल 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मास्टरमाइंड नईम अभी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद ही आगे का खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस गैंग ने अब तक कितने अकाउंट ओपन कराए, जिनमें लगातार ठगी की राशि का ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब पहाड़ी थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, और जो मुख्य आरोपी है सरगना नईम, उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। और ये जो पूरा मामला है वो रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन उनका ये कहना है कि इस तरह का जो पहला मामला है वो सामने आया और बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है कि इस तरह से भी ठगों के द्वारा लोगों को बंधक बनाकर जबरदस्ती से उनके जो अकाउंट है वो खुलवाए जाते और फिर उसमें ठगी की जो राशि है उसका ट्रांजैक्शन किया जाता। लेकिन पुलिस अब पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। कोटपूतली के निमराना थाना इलाके में दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित राजस्थान मोटल में बीती रात दबंगों ने फिल्मी अंदाज में हमला किया। ट्रैक्टर ट्रॉली, जेसीबी मशीनों के साथ आए हमलावरों ने होटल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, कीमती सामान अपने साथ ले गए। घटना के दौरान सीसीटीवी कैमरों को भी इन्होंने निशाना बनाया, डीवीआर तक उखाड़ लिया है। राजस्थान मोटल में दबंगों ने की तोड़फोड़। ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी मशीन के साथ आए हमलावर। तोड़फोड़ के बाद कीमती सामान भी लूटा। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि राजस्थान मोटल में हमलावरों ने तसल्ली के साथ तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक होटल की जमीन को लेकर होटल मालिक और दूसरे पक्ष में विवाद चल रहा है। आरोप है कि विवाद के चलते बड़ी संख्या में दूसरे पक्ष के बाहरी लोग होटल पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। होटल मालिक को जब इसकी जानकारी मिली तो वो तुरंत मौके पर पहुंचे और निमराना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तोड़फोड़ रुकवाई, लेकिन तब तक हमलावर बड़ी मात्रा में होटल का सामान लेकर जा चुके थे। 50-60 लोग थे जो लाठी डंडों और हथियारों से लैस थे, और 2 जेसीबी थी और 5-6 कारें थी, और अंदर घुस के सारा बाउंड्री वॉल तोड़ के और अंदर घुस आए। रोकने पर हमारे दोनों गार्ड को उठाकर पहले तो पुलिस ले गई, और जब मैं यहाँ मुझे फ़ोन करके बताया, मैं जब पहुँची यहाँ पर तो 2 ट्रैक्टर भर के सामान ऑलरेडी जा चुका था, और पुलिस को सूचना दी तो पुलिस जब तक आई तो बाकी के आदमी भी वो अपनी गाड़ियों में भर भर के वो सामान ले गए। जिस वक्त दबंग होटल में तोड़फोड़ कर रहे थे, उसी दौरान पीड़ित ने मौके का वीडियो भी बनाया, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में बाहरी लोग दिखाई दे रहे हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान भरा हुआ दिख रहा है। होटल संचालक का आरोप है कि हरियाणा नंबर की गाड़ियों में सवार होकर आए दबंग पुलिस की मौजूदगी में पैमाइश के नाम पर होटल परिसर में दाखिल हुए। मौके पर मौजूद 3 सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस के हवाले कर दिया और इसके बाद होटल पर जेसीबी मशीन से तोड़फोड़ शुरू कर दी। रास्ते में पहुंचने वाले तो उनने जबरन दरवाजे तोड़ दिए। एक पीछे का काफ़ी बड़ा गेट है वो तोड़ दिया,
मेन गेट अंदर घुस के कुछ 40-50 हरियाणा गाड़ी के नंबर थे, हरियाणा से लोग आए थे और उनने यहाँ पे तोड़फोड़ मचा दी। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हमारा पर्सनल बिलोंगिंग्स, हमारा DVR, TV, AC सब तोड़फोड़ दिया। अभी भी यहाँ लाइट नहीं है, सब लाइट काट दी है। इस मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ही तोड़फोड़ और लूटपाट की गई और पुलिस खड़ी होकर देखती रही। यही नहीं, DVR लेकर हमलावर मौके से फरार हो गए, जिससे घटना के पुख्ता सबूत भी गायब हैं। पुलिस ने 8 से 10 लोगों को राउंड अप किया है। वहीं पुलिस हिरासत में लिए गए होटल के 3 सुरक्षा गार्डों को आला अधिकारियों की फटकार के बाद देर शाम जमानत पर छोड़ दिया गया। फिलहाल निमराना थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खातेदारों के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में जो रिकॉर्डेड खातेदार थे उनके द्वारा एप्लीकेशन लगाए जाने पर सीमा ज्ञान की कार्रवाई की गई है। इसमें पटवारी गिरदावर और नायब तहसीलदार गंडाला की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई है। उस अवधि के दौरान मैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा था उससे जुड़ा हुआ था। मैं फील्ड में कहीं भी उपस्थित नहीं था। राजस्व टीम के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से खातेदारों की उपस्थिति में सीमा ज्ञान करवाया गया। उसके बाद में 2 पक्षों में आपसी झगड़े की सूचना थी। झगड़े की सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों पक्षों को पाबंद करके राउंड अप कर लिया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर होटल संचालक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हरियाणा के दबंग और स्थानीय प्रॉपर्टी डीलरों की मिलीभगत और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हीरालाल सैन की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, विवाहिता की संदिग्ध मौत जो हुई थी उसमें अपडेट आया। दरअसल ससुराल पक्ष ने आत्महत्या करने की आशंका जताई है। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। पति, सास, जेठ, जेठानी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया गया परिवार की तरफ से। सिटी थाना पुलिस ने शव को मोर्ची में रखवा दिया है। सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 41 में दरअसल एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई थी। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर विवाहिता की हत्या कर देने का आरोप लगाया। हालांकि मृतका के ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या होना बताया था, लेकिन मृतका के पिता का आरोप है कि 9 साल पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी। शादी के 2 साल बाद ससुराल पक्ष के लोग महिला को प्रताड़ित करने लगे। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लिया है। आया 11 बजे, 11:30 के टाइम में बोलता है पापा जी मेरे को 40-50 हज़ार रुपये दो। मैं बोला नहीं है, मेरे पास एक पंजी नहीं है। तो बोलता जो होगा अब तुम्हारे बेटी के साथ होगा। अब मेरे बेटी को मार के और फांसी पर जेठ ने, उसकी सास ने, उसके घर वाले ने मिल के मारी है।